नमस्कार दर्शकों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपका सहयोग हमारे चैनल को लगातार मिलता आ रहा है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। साथ ही साथ विभिन्न विषयों के ऐसे पक्षों की चर्चा की जाती है जो जन उपयोगी हो और आपके लिए उसका फल सार्थक मिले, ऐसा ही मेरा प्रयास है। आज हम मंगल दोष से संबंधित कुछ विषय को आपके समक्ष रख रहे हैं। विवाह मिलापक के समय अष्टकूट का जो पक्ष होता है, जिसमें नाड़ी, भकूट, गण, वश्य, ग्रह मैत्री इत्यादि, इन सब का मिलापक के बाद ही विवाह की स्थिति बनती है। किंतु इन सब के अतिरिक्त विवाह पक्ष में एक मंगल योग, मांगलिक योग, इसका भी विचार करना आवश्यक होता है और प्रायः लोग करते भी हैं। शास्त्रों के अंदर उसके अनेक उपाय, उपचार कन्या पक्ष के लिए भी हैं और वर पक्ष के लिए भी हैं। लेकिन हम आज यहाँ पे चर्चा करेंगे कि किसी भूलवश, परिस्थितिवश या ऐच्छिक विवाह करने के उत्सुक लोगों के लिए, किसी कारण से वो विवाह के पूर्व मंगल का उपाय, उपचार नहीं कर पाए हैं और बाद में इस मंगल के दुष्प्रभाव के कारण से उनका वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य पक्ष में घटना, दुर्घटना, जातक और जातिका किसी के लिए मंगल के अरिष्ट के कारण से दुर्घटनादि का भय मन में उत्पन्न होता हो, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, इस विषय में हम आज आपको बताते हैं। इनसे पीड़ित पक्ष जो है वो प्रायः इस योग को जानने के बाद बहुत मन में भय और आशंका इनको उद्वेलित करती है और ये परेशान हो जाते हैं। चलिए, प्रभु संयोग हरि इच्छा बलि यसी, जैसा कहा जाता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया है और बाद में हमको ज्ञात होता है कि कन्या या वर के कुंडली में मंगल का दुष्प्रभाव है, तो उनके लिए सर्वप्रथम हम मंगल का उपाय में भौम गायत्री एक मंत्र होता है, उसका हम विवरण आपको एपिसोड के अंत में सारी चीज़ों को देंगे। तो भौम गायत्री प्रायः बहुत सरल ही मंत्र है। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इसका हम विवरण एपिसोड के अंत में देंगे। इनका प्रतिदिन 3 माला 22 दिन तक लगातार जपने से भौम के अरिष्ट की शांति संभव है। दूसरे पक्ष में संकटहरण हनुमान जी का स्तोत्र कोई भी हो, विशेषकर अगर सुलभ स्थिति को देखते हैं तो सुंदरकांड का पक्ष बहुत ही इसके लिए उपयुक्त है। तो सुंदरकांड भी हम आपको मंगलवार से शुरू करेंगे और 108 पाठ, यानी 108 दिन तक निरंतर जो है सुंदरकांड का पाठ करेंगे और पाठ समाप्ति वाले दिन लाल वस्त्र, एक जलदार नारियल, बेसन का लड्डू और अन्य माला फूल इत्यादि किसी भी धर्म स्थान में, मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में समर्पित करते हुए हम अपने इस अनुष्ठान को पूरा करेंगे। निश्चित रूप से इस अनुष्ठान करने से आपके जीवन में मंगलमय स्थितियां सामने रहेंगी और भौम दोष के कारण से उत्पन्न जो भय है, मन में शंका है, उसका भी निवारण संभव है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती में या अन्य धर्म ग्रंथों के अंदर
नेट इत्यादि पे भी दुर्गा कवच मिल जाता है। तो दुर्गा कवच का भी नियमित पाठ करने से मंगल का जो दोष रहता है वो समाप्त होता है। इसके अतिरिक्त वर्ष में श्रावण मास जब आता है तो वैसी स्थिति में श्रावण के प्रत्येक मंगल को मंगला गौरी देवी की आराधना, उनके लिए व्रत रहते हुए सौभाग्य की कामना के संग, कन्या का पक्ष है तो वर का पक्ष है तो निश्चित रूप से पत्नी के दीर्घायुष्य के निमित्त जो है ये व्रत करना आवश्यक पक्ष होता है। इस व्रत सामान्य व्रत के तरह ही सुबह दूध फल चाय ले लें और एक टाइम एक अन्न ग्रहण करें। साथ ही साथ इसके समापन में माँ को सुहाग के जो भी वस्तु है, सुहाग की वस्तु है, उसको अर्पित करें। माला फूल फल प्रसाद चढ़ा के और उनसे दीर्घ जीवन की कामना करें और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो इसके लिए प्रार्थना अवश्य करें और निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी और आपका जीवन जो है सुखमय बीतेगा। स्तोत्रों के क्रम में एक पार्वती मंगल स्तोत्र का भी विधान आता है और ये बाज़ारों में उपलब्ध है, नेट के द्वारा भी इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्वती मंगल स्तोत्र का भी नियमित पाठ करने से मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। एक विशेष प्रभावी स्तोत्र है जिसको मंगला या मांगलिक दोष निवारण के लिए अचूक उपाय के संग और मंगल ग्रह के कारण किसी भी तरह का कोई अनिष्ट या अशुभ फल की आशंका हो तो इस स्तोत्र के पाठ करने से निश्चित रूप से हम मंगल के कुप्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं। वो स्तोत्र मंगल चंडिका स्तोत्र है। इसका भी विवरण हम अपने एपिसोड में ही अंत में देंगे। तो इन सारी चर्चाओं को सुन के जो चीज़ें आपके लिए सुलभ हों और आप विवाह के पूर्व अगर मंगल की शांति नहीं करा पाए हैं, ऐसी स्थिति में इन बताए हुए उपायों का अनुसरण करें तो निश्चित रूप से आपको मंगल की पीड़ा से बचाव होगा और जीवन हर तरह से सुखमय होगा। इन्हीं विचारों के संग हम आज आपसे विदा लेते हैं। जय विश्वनाथ। आप सबका कल्याण हो।